संभाले, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, ऑनलाइन संडे स्कूल हम लोग जो कर रहे परमेश्वर, वो सब जन तक पहुंचने जैसा कीजिए परमेश्वर। और परमेश्वर जो जिन तक नहीं पहुंच रहा परमेश्वर, उनसे जल्दी से पहुंचाने जैसा कीजिए परमेश्वर। और परमेश्वर उन्हें देख के अच्छे से बुद्धि, अगर जो नहीं देख रहे परमेश्वर, उन्हें देखने जैसा कीजिए परमेश्वर। और परमेश्वर कोरोना वायरस जल्दी से निकाल दीजिए परमेश्वर। और हमें जल्दी से संडे स्कूल जाने जैसा कीजिए परमेश्वर। चर्च सब चालू होने जैसा कीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो पिता, आमीन। La 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 la। जीवन में जो कुछ है हम यीशु की दया से पाएंगे हम। जो मैं चाहूँ करेगा पूरा, यीशु पे मेरा पूरा भरोसा। जीवन में जो कुछ है हम यीशु की दया से पाएंगे हम। जो मैं चाहूँ करेगा पूरा, यीशु पे मैं पूरा भरोसा। यीशु पर मेरा भरोसा। ला 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 ला। मन मेरा वो रहता सदा, इस दुनिया में राज करता। सृष्टि करता सबके पिता, उसके बल से मैं जीवन सदा। मन में मेरा वो रहता सदा, इस दुनिया में राज करता। सृष्टि करता सबके पिता, उसके बल से मैं जीवन सदा। यीशु पर मेरा भरोसा। ला 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 ला। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमको डराएगा। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमको डराएगा। पंख फैलाकर हम उड़ेंगे और न डरेंगे। पंख फैलाकर हम उड़ेंगे और न डरेंगे। शैतान आएगा, जाल बिछाएगा, हमको डराएगा। शैतान आएगा, जाल बिछाएगा, हमको डराएगा। पंख फैलाकर हम उड़ेंगे और न डरेंगे। पंख फैलाकर हम उड़ेंगे और न डरेंगे। यीशु आएगा, जाल बिछाएगा, हमको मिलाएगा। यीशु आएगा, जाल बिछाएगा, हमको मिलाएगा। पंख फैलाकर हम उड़ेंगे और न डरेंगे। पंख फैलाकर हम उड़ेंगे और न डरेंगे। मैं परमेश्वर के भक्तों के बारे में, उनके मानवता के बारे में बताऊंगा। आदम पहला मनुष्य, हव्वा पहली स्त्री, सबके माता। कैन परमेश्वर से श्रापित हुआ पहला मनुष्य। हेबेल पहला मरने वाला विश्वासी। नोहा नीतिमान मनुष्य। अब्राहम विश्वासियों का पिता। इसहाक परमेश्वर के लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार था। याकूब परमेश्वर से लड़ाई करने वाला। शमूएल बचपन से परमेश्वर के लिए चलने वाला व्यक्ति। शाऊल परमेश्वर के क्रोध से दुष्ट आत्मा पाया गया राजा। दाऊद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला मनुष्य। एलिशा चमत्कार किया हुआ नबी। शमूएल प्रार्थना करके सूरज और चांद को रुकाने वाला व्यक्ति। अय्यूब सीधा और न्याय व्यक्ति। गिदियोन परमेश्वर का परीक्षण किया हुआ मनुष्य।
योप्ता परमेश्वर के लिए अपना बेटी को दिया हुआ मनुष्य। शमूएल शमशोन सबसे ज़्यादा बलवान, सोलेमोन सबसे ज़्यादा ज्ञानी, एसाव एक समय का खाना खाने के लिए अपने ज्येष्ठत्व को खोया हुआ व्यक्ति। थैंक यू। मैं अभी आदम का मैं बताऊंगा। परमेश्वर ने एक भूमि का मिट्टी लिया, फिर उसको पुतला बनाया, फिर वो देख नहीं सकता था, फिर वो चल नहीं सकता था, फिर वो बाहर नहीं कर सकता था, फिर परमेश्वर ने उसका नाक में ये जीवन का सांस फूंका, फिर वो देखने लगा, फिर वो चलने लगा, फिर वो बात करने लगा, फिर उसका नाम परमेश्वर ने चलने आदम लगा। आप सबको जय मसीह के बच्चों। हम सारे परमेश्वर के बच्चे हैं, इसलिए हमें परमेश्वर इस कोरोना वायरस से बचा रहा है और हमें स्वर्ग जाने के लिए ऑनलाइन संडे स्कूल द्वारा नई नई बातें परमेश्वर सिखा रहा है, ताकि हम वो सारी अच्छी बातें सीख के स्वर्ग में जा सके। तो उसी प्रकार हमें आज भी परमेश्वर नई बात बता रहा है, वो है बुरी बातें। अरे बुरी बातें तो शैतान बताता है, मगर ये आंटी परमेश्वर बोल रहा है, ऐसा क्यों कह रही है? ऐसा आप समझ रहे हो ना? तो बुरी बातें का मतलब क्या है, वो बुरी बातें बोलने से क्या होता है, हम एक स्टोरी के द्वारा हम सीखेंगे। तो बच्चों, बहुत साल पहले धरती पर नोहा नाम का एक व्यक्ति था। उनके पास उसकी पत्नी थी, उनके 3 पुत्र थे और 3 बहुएं थी। ऐसा फैमिली में 8 मेंबर्स रहते थे। उनके साथ साथ बहुत सारे लोग भी रहते थे। तब वे सारे लोग नोहा के फैमिली के छोड़ के सारे लोग क्या करते थे पता है? खाना पीना, मौज मस्ती करना और बहुत नए नए प्रोग्राम्स बनाते थे, ताकि वो मौज मजाक कर सके और खाना पीना अच्छे से खा सके। वो सारे लोग बहुत सारे नए कंटिन्यू प्रोग्राम रखते थे। वो लोग बहुत बहुत ऐश करते थे, मौज मजाक करते थे। तो उन लोगों को कभी परमेश्वर का याद भी नहीं आता था। उनको ऐसा कभी नहीं लगता था कि प्रार्थना करना चाहिए, मुझे परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए, परमेश्वर मुझे क्या बता रहा है, ये सारी बातें उनको कभी भी याद नहीं आती थी। वो सारे लोग परमेश्वर को छोड़ दिए थे। ये सारी बातें देखकर परमेश्वर के मन में बहुत दुख हुआ। तो परमेश्वर ने नूह को बताया कि नूह, मैं सारी इस धरती पर हुई बहुत बुरी घटनाओं को मैं देख चुका हूँ, तो इन सारे लोगों को मैं नाश करना चाहता हूँ। इसलिए तुम एक बहुत बड़ा शिप बनाओ, ऐसा परमेश्वर नूह को बोलता है। तो परमेश्वर जैसा कहता है वैसा नूह सुनता है और बहुत बड़ा शिप बनाने के लिए रेडी हो जाता है। उसके सारे फैमिली मेंबर्स मिलके ये शिप बनाते हैं। परमेश्वर शिप बनाने के लिए भी बोलता है और परमेश्वर ये भी कहता है कि मैं इन लोगों को मारने के लिए 40 डेज 40 दिन और रात 40 दिन और रात में बारिश बरसाने वाला हूँ, ताकि ये पृथ्वी सारी पानी से भर जाए और ये सारे लोग मर जाए। तो तब तू, तेरा फैमिली और सब पशु पक्षियों के 2-2 जोड़े सारे जीव जंतु को तू लेके उस शिप में जा, ऐसा परमेश्वर कहता है। तो उसी प्रकार नूह ने शिप बनाने के लिए सब लकड़ियाँ, जो जो चीज़ें लगते हैं वो सब सारी चीज़ें लाकर रखता है और बनाने के लिए शुरू करता है। तो सारे लोग जो देख रहे थे वो शिप बनाते वक्त वो लोग कहते थे कि तू ये क्या कर रहा है नूह, तू तो कुछ भी करता रहता है। उसका मजाक बनाते थे। फिर भी नूह कभी हार नहीं मानता था। परमेश्वर ने उसको जो कुछ भी बताया वो सारी बातें वो उन सारे लोगों को बता रहा था कि तुम ऐसे भी मत बनो कि परमेश्वर को ही भूल जाओ। तो परमेश्वर बोल रहा है कि तुम सारे पाप कर चुके हो, इसलिए आप सबको परमेश्वर नाश करने वाला है। तो तुम अभी से सुधर जाओ और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, तो परमेश्वर तुम्हें बचा सकेगा। फिर नहीं तो परमेश्वर 40 दिन और 40 रात
इस धरती पर बारिश बरसाने वाला है ताकि ये सारे मानव जाति नष्ट हो जाए। फिर भी वो लोग क्या करते थे, नहीं सुनते थे, उसका मजाक ही बनाते थे। नूह ऐसा एक भी दिन नहीं छोड़ता था कि वो परमेश्वर की बातें नहीं बताया होगा। फिर भी वो लोग, कुछ लोग कहते थे कि, कोई कहता था कि 40 डे 40 नाइट बारिश हो सकती है क्या, तू तो कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कोई कहता था। तो दूसरा कहता था कि देख अभी तक एक बूंद भी नहीं आई, परमेश्वर ने कुछ बारिश भी नहीं बरसाया, फिर भी तू बोल रहा है कि बारिश आने वाली है, 40 दिन और 40 रात परमेश्वर बारिश बरसाने वाला है, तू झूठ बोल रहा है। ऐसा करके वो हंसकर उस पे हंसकर चले जाते थे, मगर कोई भी उस बातें पे यकीन नहीं करता था। तुम और तुम्हारे फैमिली के मेंबर मिलके इस शिप को चुप ही बना रहे हो, ऐसा बोलते थे। और वो परमेश्वर के पास कुछ ताकत नहीं है, ऐसा बताते थे। परमेश्वर की ताकत को वो कभी भी पहचान नहीं पा सके। बार बार वो परमेश्वर को अपमान करते थे और नूह को भी अपमान करते थे। वो लोग कहते थे कि परमेश्वर के पास कुछ भी ताकत नहीं है, परमेश्वर को ये याद भी नहीं होगा कि हमें नाश करना चाहिए, ऐसा मजाक बनाते थे परमेश्वर का। देखो बच्चों, वो सारे लोगों ने परमेश्वर का कितना मजाक उड़ाया। देखा ना, ये बुरी बात है क्या नहीं परमेश्वर का मजाक बनाना? परमेश्वर कितना शक्तिशाली है ये आपको पता है ना। तो परमेश्वर ने ये किया कि नूह ने शिप रेडी होने के बाद पर सब सारे पृथ्वी पे रहने वाले जीव जंतु की जोड़ी जोड़ी लेकर उसमें शिप में भेज दिया और उसके फैमिली को भेज दिया। तब वे सारे लोग अंदर जाने के बाद शिप पूरा बाहर से लॉक हो गया और परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात तक बारिश बरसाई और सारी पृथ्वी पर पानी ही पानी हो गया। सारे जीव जंतु मर गए और सारे जो परमेश्वर का मजाक बनाते थे और नूह का मजाक बनाते थे, उसकी बातों पर यकीन नहीं करते थे, परमेश्वर की ताकत पर यकीन नहीं करते थे, वो सारे लोगों का नाश हो गया। वो सारे लोग परमेश्वर पे विश्वास ही नहीं रख पाए। वो सारे लोग मर गए। अपने मुंह से निकली बातों से, अपने बर्ताव से वे सारे लोग मर गए। कितनी सारी गलत बातें बोली उन लोगों ने, आपने सुना ना? तो समझा क्या? गलत बातें, बुरी बातें, परमेश्वर के विरुद्ध में बोलना, परमेश्वर का अपमान करना, परमेश्वर की ताकत को नहीं समझकर परमेश्वर को कुछ भी अपने मुंह में आए जैसा बोलना, यही गलत बातें हैं। तो वो नूह के काल में जो रहते थे वो सारे लोग नाश हो गए, नष्ट हो गए और नरक में चले गए। परमेश्वर को गलत बोलने से उन लोगों का क्या हाल हो गया पता हुआ ना? आप समझ गए ना? जब भी हम किसी से भी बातें करें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम गलत बातें कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ अच्छे ही बातें करने, वरना हम चुप ही रहे बेहतर होगा। देखो, हम जब कोई भी बातें बोलना है तो वो पहले हमारे ब्रेन में होता है और हम क्या करते हैं, कोई भी बात अच्छा या बुरा, वो बात बोलने से पहले वो बातें हमारे ब्रेन में रहता है और कहा जाता है हमारे मन में से वो मुंह से निकलकर बुरी बातें बोलना या अच्छा बातें बोलना आता है। तो बच्चों, किसी बड़ों के सामने बात करते वक्त या अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते वक्त तुम कभी भी सोचना चाहिए हम गलत बात कर रहे हैं या हम सच्ची बातें कर रहे हैं। हम कभी भी परमेश्वर के बारे में या किसी मनुष्य के बारे में भी गलत बातें, बुरी बातें कभी भी बोलना नहीं चाहिए। तो हमें सिर्फ अच्छा ही बोलना चाहिए। किसी का बुरा बोलने से पहले हम 10 बार सोचेंगे कि हमें स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। तो कभी भी आप किसी के बारे में बात करना चाहते हो तो बच्चों, पहले नूह के बारे में और उसके साथ रहने वाले लोगों का हाल एक बार ध्यान कीजिए, ताकि तुम अच्छे मार्ग पर चल सके और तुम्हारा अच्छा मार्ग देखकर परमेश्वर तुम पर खुश हो जाए और तुम्हें स्वर्ग में ले जाएगा। हम पवित्र परमेश्वर के बच्चे हैं ना, तो हमें ये बुरी बातें बोल के गंदा नहीं होना है, हमें पवित्र ही रहना है। इसलिए हमें बुरी बातें कभी भी बोलना नहीं चाहिए। तो आपको समझ आया ना बच्चों? तो बच्चों, हमें कंटिन्यू प्रेयर में रहना है और हमें कंटिन्यू वचन पढ़ना चाहिए। तो ज़रूर
परमेश्वर आपको आशीष देगा और तुम उद्धार पाओगे और हमें परमेश्वर स्वर्ग में ले जाएगा। देखा बच्चों, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने जो बातें बताई उसके अनुसार जो चल रहे वो बच गए और स्वर्ग में गए, और जो बातें सुनकर भी उसको तुड़ाकर परमेश्वर के अनुसार जो नहीं चल सके वो तो नरक में गए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमें कंटिन्यू प्रेयर में रहना है और हमें कंटिन्यू वचन पढ़ना चाहिए, तो ज़रूर परमेश्वर आपको आशीष देगा और तुम उद्धार पाओगे और हमें परमेश्वर स्वर्ग में ले जाएगा। ठीक है बच्चों, तो प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे प्यारे परमेश्वर, आज का दिन परमेश्वर तुमने दिया। परमेश्वर, हमें रात में अच्छी नींद दी, इसलिए आपको धन्यवाद कहते हैं पिता। हमें सजीवों के संख्या में चुनकर परमेश्वर हमें आपका काम करने में भी आपने चुना, इसलिए आपको धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर हमें अभी बुरी बातें के बारे में, परमेश्वर आपकी ताकत के बारे में जो भी बातें हमने सुनी परमेश्वर, उसके प्रकार ये सारे ऑनलाइन में बैठे हुए सारे बच्चे सीखने और उसके अनुसार चलने के लिए उनको अच्छी बुद्धि और ज्ञान देके उनको आपके मार्ग में चलाए परमेश्वर। यीशु के नाम में ये प्रार्थना विनंती करते हैं पिता, आमीन।